गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हुई रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप ज़रूर वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। कैंसर की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, सो कैंसर आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। आप डेफिनेटली एक ग्रोथ चाहते हो इस कनेक्शन में, एक एक्सपेंशन चाहते हो। ठीक है, लिटरली आप एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो कि चीज़ें ग्रो करें ह्यूज लेवल पे। एट द सेम टाइम आप एक क्लियरिटी चाहते हो बिकॉज आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। सो यू वांट द क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी। ठीक है, सो आप ऐसा लग रहा है पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन कर रहे हो फॉर द क्लियरिटी ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, मे बी आप इस पर्सन से प्रॉपरली कट टू कट बात करना चाह रहे हो, कट टू कट कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन है। राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि कैंसर आप डेफिनेटली इस कंप्लीट कंफ्यूजन और केओस को कट ऑफ कर रहे हो और बहुत पेशेंस रखते हुए भी नज़र आ रहे हो अपने साइड से। एंड आप लिटरली एक एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की एनर्जी चाह रहे हो इस कनेक्शन में। आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस और लियो से डील कर रहे हो। ठीक है, सो कैंसर आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ओके, सो मैं देख रही हूँ कि कैंसर आपके पर्सन बहुत क्लियर हैं कि इनको ये क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है और ये ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दिस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप। ठीक है, और रिकन्सिलिएशन को लेके। ठीक है, या डेफिनेटली पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं फॉर द रिकन्सिलिएशन। ठीक है, और आपको लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके ये बहुत बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं अपनी एनर्जीज में। बट ये कैसे करें बात, क्या करें क्या ना करें, इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और हो सकती है कि पर्सन बहुत स्ट्रेस इसलिए भी ले रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बड़े खुश हो, बड़ा एंजॉय कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कनेक्शंस मेंटेन कर रहे हो। सो कुड बी पॉसिबल ये इस चीज़ को लेके बहुत बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो कैंसर आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफांट, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर मैं देख रही हूँ आप डेफिनेटली एक अगेन एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो। आप अपने साइड से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, बट इस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और कमिटमेंट के रिगार्डिंग
कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन ने अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने गार्ड्स हाई कर रखे हैं। सो ये लिटरली वेट कर रहे हैं कि पर्सन अपने गार्ड्स कब डाउन करेंगे एंड आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग कब करोगे, ठीक है। और दिस कुड बी यू कैंसर, जहाँ पे आप बहुत वुंडेड फील कर रहे हो, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज को लेके। इस ओवरऑल कनेक्शन में आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हो विथ कम्प्लीटली समवन कम्प्लीटली न्यू, और आप स्टिल आप एक वेट एंड वॉच एनर्जी में, लाइक आप क्लियर चीज़ों में अभी भी क्लियर नहीं हो, आप एक क्लैरिटी की वेटिंग में दिख रहे हो सकता है आप एक साथ किसी दो पर्सन से डील कर रहे हो। सो आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। अपना हार्ट चक्र आप न्यू डायरेक्शन में ओपन करना चाह रहे हो, बट कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। द हायरोफांट, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड। कैंसर आपके पर्सन बहुत पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, लिटरली ये मैरिज कमिटमेंट को लेके तो बहुत पेशेंस रख रहे हैं, इनको लग रहा है कि वो जब होना होगा हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ ये कि ये बस एक लाइक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं, पैशनेट कनेक्शन, लाइक बहुत अट्रैक्शन दिख रही है इस पर्सन की साइड से आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके काफ़ी एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हैं, हाईली पैशनेट दिख रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन। सो कमिटमेंट को छोड़ के ये अपने साइड से एटलीस्ट एक एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हैं, लाइक कमिटमेंट छोड़ नहीं रहे हैं, ऑफ कोर्स कमिटमेंट को लेके बहुत पेशेंस रख रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, लेकिन अपने साइड से एटलीस्ट ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो कैंसर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं लिटरली, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, ये सिचुएशन को लेके और पेशेंस मेंटेन नहीं करना चाहते, इनको लग रहा है कैंसर, ठीक है। ना ही ये अब इमोशंस फीलिंग्स किसी के लिए फील करना चाह रहे हैं, इवन आपके लिए भी नहीं। एट द सेम टाइम ये कम्प्लीटली क्लोज्ड नज़र आ रहे हैं। सो दे विल बी नो एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। और जो न्यू बिगिनिंग की बात मैंने बोली थी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं कि कैंसर की लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 22 से 28 ऑफ दिसंबर के लिए। अपॉर्चुनिटी, सो कैंसर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि इनके कारण आप बहुत ज़्यादा अपनी ही एनर्जीज़ में आप बहुत खोए हुए हो, लाइक बहुत स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा अननोन एनर्जी के कारण आप हो सकता है इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ना कर पाओ। सो सबसे पहले तो ये अननोन फियर अपने अंदर से हटा दो और एक कम्प्लीटली ओपन एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो। कल जो होगा वो देखा जाएगा, एटलीस्ट आज में तो आप अच्छा बेस्ट दो अपने साइड से। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।